आइए अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से तेहरान में अचानक से एक अजीब सा कोहराम मच गया। जी हां, तेहरान का आसमान गहरे काले जहरीले धुएं से भर गया और कई जगहों पर काली बारिश ने लोगों में डर और खौफ पैदा कर दिया। ईरान के वीनाब में स्कूल पर हुए हमले को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि दुनिया ये जानना चाहती है कि स्कूल पर यह हमला किसने क्यों किया और 175 छात्राओं की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। क्या है तेहरान में काली बारिश का पूरा सच? क्या तेहरान के आसमान से बरसने लगा तेल? काले धुएं के बीच अजीब बारिश से कैसे दहल उठे लोग? क्या बारूदी जंग अब केमिकल वॉर में बदल रही है? क्या ईरान की आग में पूरी खाड़ी का दम घुट जाएगा? ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं। आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे आग की लपटें उठ रही हैं, तो आग और धुएं का भयंकर गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने तेहरान में रात भर बमबारी की, जिसमें तेहरान और आसपास के 4 प्रमुख तेल डिपो और रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई और वहां से उठे घने काले धुएं ने बादलों का रूप ले लिया। धुएं से बने बादल से हुई बारिश में तेल की बूंदें देखने को मिली। इससे इमारतें, वाहन और सड़कें गंदी हो गईं। विशेषज्ञों ने इस तेल की बारिश को जहरीले हाइड्रोकार्बन और एसिड रेन का मिश्रण बताया है। वहीं तेहरान के गवर्नर ने आपातकालीन मास्क पहनने की सलाह दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि इजराइल ने कई तेल रिफाइनरियों पर बमबारी की है। इनमें पूर्वोत्तर तेहरान में स्थित अद्धासिया तेल गोदाम, शहर के उत्तर में स्थित शहरान तेल डिपो, दक्षिणी तेहरान में एक तेल रिफाइनरी और पड़ोसी अलबोरस प्रांत के कराज में स्थित एक तेल डिपो शामिल हैं। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबंधित ईंधन भंडारण परिसरों को निशाना बनाया था, जिनका इस्तेमाल सैन्य इकाइयों को ईंधन वितरित करने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि इन हमलों में एक स्थल पर मौजूद 4 टैंकर चालकों के मारे जाने की खबर है। हमलों के कारण लगी आग घंटों तक जलती रही, जिससे काले धुएं के बड़े बड़े गुबार हवा में फैल गए। बाद में इस धुएं ने घने बादल बना लिए, जिससे बारिश हुई और तेल के अवशेष राजधानी के कई हिस्सों में फैल गए, जहां लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि बारिश में जहरीले हाइड्रोकार्बन यौगिकों के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ये पदार्थ केमिकल बारिश का कारण बन सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई और त्वचा में जलन सहित स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकते हैं। संगठन ने निवासियों को घर के अंदर रहने, घरों के खुले हिस्सों को गीले कपड़ों से ढकने और बारिश के पानी से दूषित हुए कपड़ों को हटाने की सलाह दी। साथ ही वाहनों और इमारतों के बाहरी हिस्सों को धोने की भी सिफारिश की गई, ताकि जहरीले अवशेष बाद में हवा में धूल बनकर न फैलें। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ने जानबूझकर तेल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाया है, ताकि तेहरान में जहरीली बारिश हो और हाहाकार मच जाए। और अब आपको दिखाते हैं ईरान में स्कूल पर हुए हमले पर बड़ा खुलासा। क्या ईरान के स्कूल पर अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल से हमला हुआ? ईरान के स्कूल में 175 छात्राओं की मौत का गुनहगार कौन है? जी हाँ, दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में युद्ध के पहले ही दिन एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर हमले को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि स्कूल पर हमले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था कि 175 मासूम और बेगुनाह छात्राओं की जान किसने ली। शुरुआत में शक की सुई इजराइल की ओर घूमी थी, लेकिन इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया था। और अब ईरान के एक स्कूल पर हुए घातक हमले को लेकर नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। वीडियो में एक बिल्डिंग पर मिसाइल गिरती हुई दिख रही है। इसके बाद हवा में गहरा धुआं उठ जाता है।
बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप बेलिंगकैट के रिसर्चर ट्रेवर बॉल ने वीडियो को स्कूल के पास एक जगह पर जियो लोकेट किया है। उन्होंने बताया कि ये एक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन इस घटना का आकलन करने में मुश्किल यह है कि विस्फोट से मिले बम के टुकड़ों की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। युद्ध के दौरान किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने जांच के लिए घटना स्थल का दौरा नहीं किया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से जब मिनाब स्कूल पर हमले के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये ईरान का काम है। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? In my opinion, based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. लेकिन बेलिंगकैट की जांच ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठा दिए हैं। 28 फरवरी को यह हमला दक्षिणी ईरान के जिस मिनाब शहर में हुआ था। लड़कियों का स्कूल IRGC बेस के करीब था। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं कि यह हमला कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। आज तक ब्यूरो। हमारे साथी सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ईरान की विध्वंसक मिसाइलों और ड्रोन के आगे कैसे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। ईरान के आगे यूएस का डिफेंस सिस्टम फेल। यूएई सऊदी जॉर्डन में थाट पर वार। 22,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम स्वाहा। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी चक्रव्यूह भेदा। ईरान की मिसाइलों को कैसे रोकेंगे ट्रंप? ईरान ने जिन देशों पर अब तक हमले किए हैं उनमें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इराक और जॉर्डन शामिल हैं। वहीं इजराइल के खिलाफ भी ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइलों का मुंह खोल रखा है। हर दिन हर मिनट इजराइल की राजधानी में युद्ध वाला सायरन बज रहा है। पिछले कुछ संघर्षों से इस बार का इजराइल के लिए अलग संघर्ष इसलिए है क्योंकि इस तरह की जो अलार्म्स आप सुनते हैं उसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिन में हर कुछ देर में इस तरह का एक अलार्म जहां पर लोगों से कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक सीवियर थ्रेट में आ रहा है और कहा गया है कि एक्सट्रीम कॉशन इस समय सबको उठाना है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड हो या फिर इजराइल का अभेद माने जाने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान की विध्वंसक मिसाइलों को रोकने में दोनों नाकाम रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया। यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। वहीं जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका के सुरक्षा चक्रव्यूह को सिर्फ भेदा नहीं बल्कि तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर लगे अमेरिकी थाट के रडार सिस्टम को ईरान ने बर्बाद कर दिया है। एक थाट सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए है, जबकि इसके रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए है। यही वो रडार सिस्टम है जिसे अमेरिका की आंखें माना जाता है, क्योंकि थाट का रडार ही दुश्मन की विध्वंसक मिसाइलों को ट्रेस और ट्रैक करता है। लेकिन ईरानी सेना ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान ने अपने घातक ड्रोन से कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी कीमत 92 अरब रुपए के करीब थी। इससे पहले ईरान ने बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी हमला किया था, जिसमें 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो गईं। ठीक ऐसे ही यूएई की अल रुबाइस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात अमेरिकी थाट सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया था। भले ही अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर भीषण बमबारी कर रहे हों, लेकिन ईरान के हमलों में मिडिल ईस्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब कतर ईरान पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है।